हमारा जो टॉपिक है वो कर्मा के ऊपर है, बॉडी पेन के ऊपर है कि क्यों इतनी पेन बॉडी डीएफ को होती है, एक डिवाइन फेमिनाइन को इतनी पेन बॉडी क्यों होती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ना जो एक चीज और बता दूं मैं आज कि जो बार बार कहते हैं नाम जाप करने से, आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो सुनते हैं, उसका मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया करती हूँ। बट ये जो मेरी वीडियो है, जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, ये आपको रिलीफ नहीं कर सकती। ये टेम्परेरी आपको सिर्फ सिम्टम बता सकती है कि अगर उसी पेन बॉडी से आप गुजर रहे हैं तो ये रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन आप अपने अंदर उतर के ही कर सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट के लिए जो इनर वर्क लेके अंदर उतरे हुए हैं। ना भगवान राम अपने विवाह को बचा सके, न भगवान श्री कृष्ण अपने कर्मा से बच सके, और न खुद स्वयं महामृत्युंजय सती की मृत्यु को रोक सके। न रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर से बच सके, और ना ही रावण और कंस अपनी अपार शक्ति के बावजूद अपने अंत को टाल सके। जब देवता तक अपनी नियति नहीं बदल सके तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, किस अहंकार में जी रहे हैं। जो कहते हैं मैंने तो गुरु मंत्र ले रखा है, मैं तो मंत्र के जाप करती हूँ, महामृत्युंजय का जाप करवा लिया। अगर एक इंसान बीमार है, मैंने तो इतने महामृत्युंजय के जाप करा लिए, मैंने इतने माला कर लिए, इतने आसन कर लिए, इतने, क्या हुआ? जब महामृत्युंजय खुद सती को नहीं बचा सके तो वो महामृत्युंजय आपको बचा देगा क्या? मैंने बताया जितनी मूर्ति पूजा, जितने महामृत्युंजय यज्ञ, जितने श्री विद्या के यज्ञ हम लोगों ने करे हैं, शायद ही गृहस्थ वाले इतना कर सकते होंगे। हमारा एक नियम था, रेगुलर आश्रम जाना, रेगुलर हवन करवाना, सब कुछ रेगुलर होता था। बट क्यों नियति ने सब कुछ लिखा जो मैं अपनी जर्नी में शेयर करती हूँ? उसका रीजन है, जब तक अंदर नहीं उतरोगे, चीजों को व्यवस्थित नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला आपके साथ नहीं है। ये क्लियर मैं बोल देती हूँ। अब आगे ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये सब? अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलने की कोशिश मत करो। जैसे तुम हो अपने आप को एक्सेप्ट करो और भीतर उतरो और खुद को देखो कि तुम कहाँ पर जमे हुए हो, कहाँ तुम्हें चोट लगी है, कहाँ तुम अपने आप को पकड़े बैठे हो। जैसे ही अंदर देखने लगते हो, उस देखने मात्र से ही धीरे धीरे सब पिघलने लगता है, और जब पिघलता है तो नया रूप अपने आप जन्म ले लेता है। यही कला है खुद को बदलने की, जहां जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, सब कुछ सहज अपने आप स्वाभाविक मौन और शांत में घटता रहता है। जब आप इनर वर्क करते हो तो जैसे बर्फ की सिल्ली पिघलती है, वैसे धीरे 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 आप जहां जहां से आप जमे हुए हो, आपकी एनर्जी स्टोर हो रखी है, स्टक हो रखी है, जो आपको ये सब चीजें दे रही है, जो लाइफ का रूटीन सर्कल है, तो वो धीरे 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 क्या होती है, पिघलने लगती है। तो मैं भी यही कहती हूँ, ऑब्जर्वर बनो, दृष्टा बनो कि क्या चल रहा है अंदर, क्यों पेन है, कैसा पेन है, किस टाइप का पेन है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस, जब कर्मा से भगवान कृष्णा नहीं बच सके, उनके पुत्र थे सांब, तो जिन्होंने उनका बिल्कुल भी कहना नहीं माना, और दूसरे थे दुर्योधन जो उनके पुत्र नहीं थे। एक दुर्योधन के कारण महाभारत युद्ध हुआ, और सांब के कारण जो भगवान श्री कृष्णा का कुल का नाश हुआ। तो ये क्या था कि नियति से कर्मा, जब तक आप अंदर उतर के उसको क्लीन नहीं करोगे, तब तक कुछ भी घटित होने वाला नहीं है। तो क्या है, सबसे फर्स्ट हमारे चक्रा। जब चक्रा पर्जिंग चल रही है, इन्हीं चक्रास में अनेक जन्मों की आपकी स्मृतियां हैं, अनेक जन्मों की मेमोरी है, एनर्जी है। आप मल्टीपल टाइम मेल बने, फीमेल बने, जानवर बने, क्या बने, 84 लाख योनियां जो भोग कर, कीड़े से लेके, मकोड़े से लेके, गटर के कीड़े से लेके, हर चीज से लेके, जब आप मनुष्य जीवन में आते हैं, वो सारा का सारा डीएनए आपके अंदर होता है, और उसी को क्लीन करने का भी वक्त आया है। तो इसलिए
जितना भी ये जो स्टोर कर्मा आपके चक्रा के अंदर जो जो आपके अंदर क्रेविंग चलती है वो सारी आपकी अपनी है। इसलिए मैं कहती हूं एक्सेप्ट करो, चीजों को एक्सेप्ट करो, देखो क्या चल रहा है हमारे अंदर। पर नहीं, आप चिल्लम चिल्ली बजा देते हो, एकदम से चिल्लाना चीखना, चारों तरफ से परिस्थिति हमारी तो व्यवस्थित चीजें नहीं रह रही, चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं हमारे पास, तो वो सब होंगे। उस परिस्थिति में शांत बैठ जाओ, होने दो। 2 दिन के बाद ये सब टेम्परेरी है, 2 दिन के बाद सब खत्म होने वाला है, बस इतना ही बोलना होता है। तो अब क्या है, निगेटिविटी, उसकी एनर्जी, वो सब एनर्जी फॉर्म में आपके चक्रों में स्टोर होकर एक स्टक हो जाती है। जैसे ही आप चक्रास को क्लीन करने लगते हैं, सारे जन्म जन्मों के अनुभव स्मृतियां सामने खड़ी हो जाती हैं, वो एनर्जी दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। चक्रास में जैसे जैसे एनर्जी स्टोर होती है, जैसी जैसी आपकी थिंकिंग पैटर्न चलेंगे, जो जो आपकी स्मृतियां होंगी, जो जो चीजें होंगी, जैसे जैसे वो चक्रास क्लीन होने शुरू होंगे, वैसे वैसे आपका नेचर मीन्स जो मूड स्विंग्स होते हैं और आपके शरीर के अंदर चेंजिंग होने लगती हैं चीजें, आपको वैसा वैसा फील होने लगता है। वैसा ही इफेक्ट होता है जिससे आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली दर्द होने लगता है। ये कारण है इसका कि ये जो दर्द होता है आपका, ये सारा इस रीजन से होता है। फेमिनिन एनर्जी, ये हमारा था नंबर 1 चक्रास के ऊपर। इसलिए चक्रास किसी को मैं नहीं देती, ना मैं रिकमेंड करती, कोई भी मेंटर रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज कि उसका जन्म जन्म का जंक डीएनए है। आप अभी अंधे हो, आप अभी बंधे हुए हो, अभी आप डिब्बे के अंदर हो, तो आपको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, उठा के आप एक मैसेज कर देते हो। आपको ये नहीं मालूम कि आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वो चीज आपको नहीं लेनी, तो यहाँ आप बहुत बड़ा अपना कर्मा क्रिएट करते हो। एक मैसेज सामने वाले को छोड़ के आपने अपनी एनर्जी छोड़ दी, तो वो एनर्जी क्या होगी, मल्टीपल होके आपके पास वापस आएगी, उसके पास नहीं जाएगी, वो नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका अपना एक कवच होता है, कोरा होता है, उस ओरे में वो नेगेटिव एनर्जी नहीं जा सकती। तो वो मल्टीपल होके, इनहेंस होके वो वापस आपके पास आती है। वैसे ही कर दिया था मैडम जी मैसेज, मुझे कुछ पीस मिला इसलिए मैंने वैसे ही कर दिया। तो ये वैसे ही करने का मतलब है 1000 गुना होके वो चीज आपके पास वापस आती है, क्योंकि सब मेंटर को पता है वो नहीं लेती किसी की भी एनर्जी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट रहती है, उस और एक फील्ड में पहुंच जाती है, उसके ओरा में ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 फेमिनिन एनर्जी, मून यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा से कनेक्ट होती है। फेमिनिन मून की एनर्जी से और मैस्कुलिन सन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, मून और सन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ये दोनों। मैस्कुलिन होता है वो क्या है, सूर्य का, सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, और जो फेमिनिन होती है वो मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है, मीन्स प्रकृति, मीन्स मैस्कुलिन, फेमिनिन एनर्जी मीन्स मून और मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स सन, पुरुष, प्रकृति और पुरुष। तो जैसे जैसे इमोशन आपके छोटे बड़े 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 जैसे कलाएं बढ़ती हैं, मून की कलाएं बढ़ती है, वैसे वैसे आपके अंदर एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। आप जैसे इनर वर्क शुरू करते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी जो स्टोर आपके अंदर कर्मा है, जो सब कुछ है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, सारा का सारा वो फिर पिघलने लगता है। तो ये इस कारण से आपकी बॉडी में बहुत सारा पेन होता है। तो मैं आगे क्या है, जब भी न्यू मून और फुल मून आता है, डीएफ की बॉडी पेन सबसे ज्यादा होती है। यह आपके पीरियड के ऊपर भी है, फुल मून और न्यू मून का इफेक्ट आपके पीरियड के ऊपर भी होता है। अगर आपका ओरा स्ट्रोंग है तो आपका पीरियड मून साइकिल पे होगा, और आपका अगर ओरा पावरफुल मीन्स कहने का कि ओरों के अकॉर्डिंग अगर आपका ओरा स्ट्रोंग नहीं है तो आपका पीरियड न्यू मून पे होता है। ये साइकिल है, जैसे जैसे घटता और बढ़ता रहता है। आप अगर आपका पीरियड मून साइकिल में होता है तो आपका ओरा ओरों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छा है, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अच्छा है। तो जो न्यू मून पे होता है उनका एकदम से ब्लैक होता है, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है फिर।
तो यहाँ क्या है, पीरियड्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मोस्टली फुल मून या न्यू मून पर ही पीरियड्स भी होता है, और जिन फेमिनाइन को फुल मून पर पीरियड होता है उनका ऑरा ज्यादा स्ट्रोंग होता है कंपेयर न्यू मून, जो न्यू मून की है उनके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रोंग होता है। चंद्रमा की ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट होने से डीएफ को बहुत हैवी बॉडी पेन होता है। ये जो माइंड बॉडी और सोल अलाइंड में आती है, आपका हार्मोनियस यूनियन के लिए ये आपको प्रोसेस में डाला जाता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके साथ होती है। नंबर 3, जब तक सोल और बॉडी के बीच में इनबैलेंस रहता है, आपकी सोल और बॉडी अलग अलग रहते हैं, डिस्कनेक्ट मीन्स अलाइनमेंट में नहीं है, तब तक पेन होता है। जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाती है, वो जो स्टक जो आपका कर्मा है, उस जो इनर वर्क से धीरे धीरे अभी पिघलना शुरू हुआ है आपके अंदर, वो जो जमा पड़ा हुआ है, क्या जमा पड़ा हुआ है, डर है, फियर है, एंजाइटी है, रिसेंटमेंट है, क्या कुछ है, वो जो जमा पड़ा रहता है, वो जब धीरे धीरे पिघलने लगता है तो क्या होता है, आपका पेन बॉडी शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या है, जैसे जैसे जागृति बढ़ती है आप हीलिंग करते हैं, वैसे वैसे आत्मा, जो आत्मा होती है वो परमात्मा यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी यूनिवर्स की ऊर्जा को रिसीव करती है। परमात्मा की ऊर्जा फिर धीरे धीरे आपके अंदर रिसीव होना शुरू हो जाती है। वो पेन बॉडी जैसे जैसे रिलीज होती है, वैसे वैसे आप परमात्मा की ऊर्जा को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। परंतु शरीर उस ऊर्जा को रिसीव नहीं करता। अगर आपका जो शरीर है, अगर आपने क्लीन नहीं किया, जैसे कहती है हमें आराम तो मिल गया आपकी वीडियो सुन के, सेम सिम्टम है हमारे भी, तो जब आपका अंदर से खाली नहीं होगा, वो ऊर्जा जाएगी कहाँ, तो क्या होगा वहां पे, पेन बॉडी, और शरीर आपका रिसीव नहीं करेगा। तो ये क्या है, जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबी अपने आप बढ़ती रहेगी, तो टिल द डेथ चलता रहेगा उसका प्रोसेस, फिर बीमारियां लग जाती है, फिर लास्ट में मरना ही है उसको। इस कारण से भी दर्द होता है। नेक्स्ट, एक्टिवेट डीएनए होना, आपका डीएनए एक्टिवेट होना, आपके शरीर की संरचना, जो आपके शरीर की रचना और डीएनए, जो आपकी 9 रचना है, कलाएं हैं जो आपके शरीर की, और ये एक न्यू वर्जन को क्रिएट करेगी। अब डीएनए, कोई कहती है मैं तो मैरिड हूँ, कोई कहती है मैं तो छोटी हूँ अपने काउंटर पार्ट से, कोई कहती है मैं तो डिवोर्सी हूँ, वो अनमैरिड है, कई कहती हैं वो तो मैरिड है। ये जो चलता रहता है, वो मेरे से 20 साल छोटी है या मेरे से 7 साल छोटा है, यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं। जब आपका टोटल डीएनए क्लीन हो जाता है तो आपका कोई मैटर ही नहीं करता, आप शादीशुदा हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है, क्योंकि वो कर्मा, कई कहेंगी आप कर्मा क्रिएट करते हो अगर आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट नहीं होते, आप कर्मा करते हो, क्रिएट करते हो, आप अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं करते। आपकी शादी किससे हुई थी, आपके अवेकनिंग बाद में हुई है, तो जो डीएनए के साथ आपकी शादी हुई थी वो डीएनए आपका क्लीन हो चुका है। तो जो नया डीएनए आपका बना है वो आपके रीयूनियन के लिए बना है, ना कि उसके साथ इंटीमेट होने के लिए या घर घर अपने कार्मिक के साथ खेलने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए हुआ है, उसके साथ नहीं हुआ। लेकिन आंख के अंधे होने के बावजूद भी आप उसी परिस्थिति में आ जाते हो, वही चीजों में, वही लूप में, उसी साइकिल में गोल गोल घूमते रहते हो, जिस कारण से आपके घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मनी ब्लॉकेज होते हैं, हेल्थ इश्यू होते हैं। वो जो एनर्जी है वो आप रिलीज ही नहीं करते, तो नया डीएनए कैसे एक्टिवेट होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। कई तो चेजिंग में ही लगे हुए हैं। मैस्कुलिन जितने भी हैं फेमिनिन एनर्जी में, उन लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है, 10 तो मेंटर बदल चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी चेजिंग की आदत ही नहीं गई। फेमिनिन अपना काम इतनी बढ़िया तरीके से कर रही हैं, वो बैलेंस भी हो चुकी हैं, आगे भी बढ़ चुकी हैं। वो कुछ टाइम पीरियड खचर पचर करती हैं, उसके बाद वो टोटल बैलेंस हो जाती है और बहुत फास्ट स्पीड पे उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जबकि उनकी बॉडी में ही सबसे ज्यादा पेन होता है। आदमी कुछ भी नहीं है, बस वो रोता ही गाता रहेगा, मेरे पास 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ, डेली वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो, उसको दूसरा और कोई काम नहीं है, बस यही काम है उसको चेज चेज चेज, बस चेज नहीं करेगा तो घर के कामों में उलझा रहेगा। 3D मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में ही वो उलझा रहता है। तो क्या है, अब
डीएनए हमारे शरीर में सब कुछ नया होता है, सब नया। डीएनए क्लीन होगा तो सब कुछ नया होता है, सब बदलता है। जो बाहर आपको दिखाई नहीं देता, आप तो चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देते, क्योंकि वो डीएनए धीरे धीरे जो पिघलता है पहाड़ आपका, वो धीरे धीरे क्या होता है, डीएनए को क्लीन करता है। उसको समझ नहीं पाते, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर, अंदर जो शरीर है हमारी, उसके ऊपर दिखाई देता है। कुछ टूटता है, कुछ फूटता है, कुछ मिटता है, कुछ ब्रेक होता है आपके अंदर। कोई भी चीज नष्ट होती है तो दर्द होगा ही होगा। कोई भी चीज जब पुरानी टूटेगी, चाहे पुरानी परंपरा हो, चाहे पुरानी बिलीव सिस्टम हो, चाहे पुराना ट्रोमा हो, चाहे पुराना कुछ भी हो, चाहे पुराना मूर्ति पूजा हो, माला हो, जाप हो, आपको अगर छोटा रास्ता हम दिखा दें तब भी क्या होगा, नहीं हमें तो बड़े रास्ते पे जाना है, हमें तो माला ही करनी है, हमें तो मंत्र ही करने हैं, हमें तो जाप ही करने हैं। तो क्या है, जब तक पुरानी चीजों को छोड़ोगे नहीं तब तक आपका डीएनए क्लीन हो ही नहीं सकता, ना आप यूनियन में आ सकते। तो ये सब क्या होता है, जब चीजें पुरानी टूटती हैं और पुराने और नए डीएनए के प्रोसेस में हमें हैवी बॉडी पेन होता है। जो पुराना और नया हमारा डीएनए है, जब उसका प्रोसेस हमारे अंदर चलता है तब क्या होता है, हमारे को बहुत हैवी बॉडी पेन होता है। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिवाइन फेमिनाइन को ही इतना दर्द क्यों होता है। मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग फेमिनाइन को बहुत दर्द होता है, जबकि पेन दोनों को होता है, बट फेमिनाइन को ज्यादा पेन होता है। प्रकृति क्या है, प्रकृति कंसीव करती है, चीजों को लेती है प्रकृति, इसी से जीवित रहता है इंसान। पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही ये जीवन बना है। तो यहाँ क्या है आपका, जब डीएम और डीएफ जब अलग अलग शरीर में होता है, जो डीएफ को इफेक्ट करता है। इसके कई रीजन हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब नेक्स्ट है 3, 4 ऊर्जाओं का बदलना, यानी वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आप कोई भी चढ़ाई नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पेन होता है, सांस फूलती है, पांव जवाब दे देते हैं, टांगे जवाब दे देती हैं, आप चढ़ नहीं सकते। आप चढ़ के देख लो, आप नीचाई से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारा पेन होता है। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप एकदम से आ जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा नीचे की तरफ एकदम से गिर जाती है। तो हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या है, जब हम चढ़ाई भी चढ़ते हैं तो तकलीफ होती है, सांस फूलती है, ऊपर से नीचे आने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ती है तब शरीर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्विन फ्लेम के अंदर हमेशा ऊर्जा यानी एनर्जी बदलती रहती है। ट्विन फ्लेम के अंदर ऊपर की तरफ ऊर्जा बहती रहती है। उसमें हर फुल मून, न्यू मून पोर्टल के ऊपर जो एनर्जी है वो उसको बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उसको लेकर के जाएगी। और फेमिनाइन क्या है, चीजों को पकड़े रखती है, वो छोड़ती नहीं है, वो पकड़ के रखेगी हर चीज को, और रोतीगी, गाएगी, चिल्लाएगी, चिल्लम चिल्ली। एक मेरे को आज तो मेरे यहाँ कुछ गोल गोल घूम रहा है, आज तो मेरे यहाँ 4 दिन से मक्खी बैठ रही है, आज तो मेरे 4 दिन से यहाँ खुजली हो रही है। ये कोई बताने की बातें हैं? ये मक्खी बैठी है, तुम गंदे रहते होगे, मक्खी बैठी है, तुम गांव में रहते होगे, मक्खी बैठी हो कहीं से आ गई होगी तो उसको उड़ा दो। एक ही टाइम पे आके बैठती है तो हटा दो उसको, वो बैठेगी। लूप है, मतलब कोई चीज का आप लूप क्रिएट कर रहे हो। क्या जवाब दूं ऐसे चीजों का, बताओ मुझे। आज तो मुझे कांटा लग गया मैडम जी, मैं क्या करूं। सोचो आप कि कितनी प्रेशियस एनर्जी को आप कैसे वेस्ट करते हो। ये कोई ज्ञान की चीज है? एक मक्खी मेरे को 4 दिन से बैठ रही है, क्या जवाब दूं? आप लोग लिख दो कमेंट में आज, ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं। एक ही जगह बार बार बैठ रही है, वो लूप क्रिएट हो रहा आपका लूप, क्योंकि आप जैसे मेडिटेशन में बैठते हो वो मक्खी का आह्वान कर लेते हो। क्या आज भी बैठेगी क्या वो मक्खी? वो सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, वो आएगी। इसका मतलब वो लूप में चल रहा है आपका। तो इसको क्या कहते हैं, कैप, बाउंडेशन फिक्स कर ली। बिल्ली मत पालना, पाल ली बिल्ली, अब बिल्ली को खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए क्या, दूध। मतलब एक गुरु और शिष्य था, तो गुरु ने बोला बिल्ली मत पालना शिष्य को, मैं इतने दिन के लिए भ्रमण पे जा रहा हूं, जब तक तुम देखो आश्रम। उसने क्या किया, बिल्ली पाली,
सबसे पहले। अब अकेला हूं, चलो एक बिल्ली आ गई तो दोनों रहेंगे करके। अब उस बिल्ली को दूध चाहिए, अब वो दूध उसको पिला रहे हैं, तो क्या करा उसने, एक गई, या किसी ने बोला कि एक गाय बांध लो भाई महाराज जी, एक गाय बांध लो, आपकी बिल्ली भी दूध पीती रहेगी। उसने गाय बांध ली। अब गाय के लिए वो घास फूस सब अपना कर रहा है, उसका गोबर कर रहा है, उसका वो सब कर रहा है वो। फिर उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, जो भजन करना था उसको वो टाइम ही नहीं है उसके पास। फिर उसके बाद अब ये घास फूस कौन करे इसका, तो किसी ने सलाह दी एक शादी कर लो आप, तो उसने क्या करा, शादी कर ली। एक कोई दुखियारी है बेचारी, वो भी अकेली रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, चलो आप उससे शादी कर लो। उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली, 3-4 बच्चे हो गए, तो वो टोटल क्या हुआ, गृहस्थ लाइफ में जिस चीज को छोड़ के भागा था टोटल उसी में आ गया वापिस। किससे, एक बिल्ली की वजह से। तो अब महाराज जी आए बहुत दिन के बाद, अब देख रहे हैं तो वहां बच्चे खेल रहे हैं और पूरा वो आश्रम जो है वो घर बना हुआ है। वही सेम चीज, आप देखा देखी सब चीजें करते हैं, देखा देखी। उसने ये करा, मैं ये करूंगी, उसने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा। अच्छा मैडम के यहाँ बिल्ली कोई रीजन से रह रही होगी, चलो मैं भी पाल लेती हूँ। अरे वो मत देखो, आप क्या कर रहे हो वो देखो। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीजें बदलती हैं अंदर जो है, हमेशा ऊर्जा बदलती है, शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चाहे वो पैटर्न पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, तो एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। चाहे वो 3D में मिले हो या रोज मिलते हो, एक दूसरे को आप एनर्जी देते रहते हो, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वहां जाती रहती है। तो या 3D में मैं ब्लॉक करवाती हूँ कि उसको ब्लॉक करो, तभी आपके अंदर इतना हैवी बॉडी पेन होता है। अगर आप ब्लॉक करके 1 साल तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से कर लेते हो, तो उसके बाद आप कहीं पे भी उड़ो, कुछ भी आपके ऊपर इफेक्ट होने वाला नहीं है। उतना दर्द आपका बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ा कारण है डीएफ को पेन, सबसे बड़ा कारण यही है पेन। चाहे वो मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनाइन है और चाहे फेमिनाइन ऑलरेडी वो फेमिनाइन बॉडी में है। तो अब ये भी सवाल है कि ये सब तो डीएम को भी होता है, मतलब अवेकनिंग एनर्जी ट्रांसफर, तो उनको दर्द क्यों नहीं होता जितना डीएफ को होता है। दोनों की तुलना में डीएम को ज्यादा दर्द नहीं होता, डीएफ को दर्द ज्यादा होता है। डीएफ एनर्जी रिसीव करती है, वो रिसीवर होती हैं, इसलिए उनको पेन ज्यादा होता है। वो प्रकृति होती है, वो पुरुष होता है, तो पुरुष हमेशा देता है। बच्चा भी आप कंसीव करते हो तो ये पृथ्वी से भी कनेक्ट है, तो पृथ्वी से कनेक्ट होने के लिए पृथ्वी क्या करती है, कंसीव करती है। बारिश आएगी तो जल को ग्रहण करेगी। कोई भी चीज आप देख लो, बीज भी बोते हैं तो नीचे ही बोते हैं हम। तो ये है क्या है, तो ये ट्रांसफर, इसलिए इसका जो होता है पेन ज्यादा इसको होता है डीएफ को। डीएम दोनों की तुलना में डीएम को ज्यादा दर्द नहीं होता, डीएफ को दर्द ज्यादा होता है। डीएफ एनर्जी रिसीव करती है, जैसे ही कोई प्लेनेटरी, जैसे प्लेनेट कोई भी रेट्रोग्रेड होता है, चेंज होता है, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल की एनर्जी होती है, डीएफ की एनर्जी में काफी बदलाव आता है। डीएफ की एनर्जी होती है वो हैवी हो जाती है, हाई होती है। डीएफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, इसका कारण है नेचर, यानी प्रकृति से जुड़ी होती है। नेचर में यानी यूनिवर्स में जब भी बदलाव होता है, ब्रह्मांड में, प्रकृति बोलते हैं ना, जब भी कोई बदलाव होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डीएफ के ऊपर होता है, डीएम के अकॉर्डिंग। डीएम पर भी, लेकिन उस पर भी होता है पर थोड़ा होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ डीएफ को भी होता है। यही कारण है हैवी बॉडी पेन होने का कारण। डीएफ को एक हीलर, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफर की तरह यूज किया जाता है। जैसे एक ट्रांसफर लगा दिया कि बिजली का जो होता है ना पावर हाउस, उसको लगा देते हैं, उसी में से फिर सप्लाई होती है बिजली तारों के अकॉर्डिंग, आज वहां जा रही है। एक बड़ा जो पावर हाउस लगाते हैं, ट्रांसफर लगाते हैं ना एक बड़ा, कि बिजली ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डीएफ ही वो जरिया है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, उसको पावर हाउस, ये पावर हाउस है। आप क्लियर, तो ये पावर हाउस है, इसलिए आपके अंदर इतना सारा पेन होता है। परमात्मा आपको कुछ भी बनाएंगे एज ए हीलर, या आपको माध्यम बनाया, मीडिएटर बने हुए हो मदर अर्थ के और परमात्मा के, तो वो चीजें जब रिलीज होती हैं, उन चीजों का इफेक्ट होता है आपके ऊपर, तो ये हैवी बॉडी पेन होता है उसमें क्लींजिंग के कारण ना, ताकि जितनी स्टक और नेगेटिव एनर्जी है क्लियर हो सके,
जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपनी हीलिंग करती है, जब डीएफ की क्लींजिंग होती है, हर निगेटिव पैटर्न रिलीज होते हैं, इस प्रोसेस में हैवी बॉडी पेन होता है, सिर दर्द, बुखार, हरासमेंट, ये सब इसी क्लींजिंग का पार्ट है, इसी क्लींजिंग का पार्ट है, क्योंकि आप अपने अंदर काम कर रही हैं, यही कारण है पेन बॉडी होने का। जितना ज्यादा हम हीलिंग करते हैं उतना ही कर्मा क्लीन होता है, हमारी बॉडी से, हमारी सोल से, उसके पार्ट से, और निगेटिव रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस दर्द भरा होता है, स्टार्ट में बहुत दर्द होता है, फिर धीरे 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 नॉर्मल होता है, ऑरा क्लीन होने लगता है, धीरे धीरे ब्लॉक हटने लगते हैं, ऑरा जैसे जैसे स्ट्रोंग होता है वैसे वैसे बॉडी पेन धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है। इस क्लींजिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा इमोशनल दर्द होता है, इमोशनल पर्जिंग होती है, मेंटल दर्द होता है, क्योंकि जो घाव और ट्रॉमा हमें मिले हैं वो रिलीज होते हैं, जन्म जन्मों के जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, पास्ट लाइफ का दर्द, इस लाइफ का दर्द, ट्रॉमा, चाइल्डहुड दर्द, ये सब रिलीज होते हैं। तब इस प्रोसेस में मेंटली, इमोशनली और फिजिकली दर्द होता है। नेक्स्ट, हार्मोनल बदलाव, यानी हमारे हार्मोन चेंज होते हैं। जब डीएफ की अवेकनिंग होती है तब से लेकर कभी कभी पहले से ही और हीलिंग प्रोसेस तक डीएफ की बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंज होते हैं, बदलाव आते हैं, कई तरह के हार्मोन क्रिएट करती है उनकी बॉडी। डिवाइन ने फीमेल को बनाया ही ऐसा है, ऐसा उनके अंदर एक मेल की अपेक्षा ज्यादा हार्मोन होते हैं, मेल की अपेक्षा फेमिनिन मीन्स जो फीमेल है उसके अंदर ज्यादा हार्मोन होते हैं, और डीएफ के साथ ये और ज्यादा होता है, उनकी एनर्जी बदल रही होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब पहले वाली नहीं रही। वो जैसे ही इनर वर्क करती है उनकी बॉडी से हार्मोन बड़े फास्टली बदलने लगते हैं, इसी कारण से बॉडी में दर्द होता है, पैरों में, घुटनों में, सिर में, स्ट्रेस, हरासमेंट। और अगर ऐसा है और आप अपने अंदर काम कर रही हैं तो ये समझ लेना ये मेरे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, बट मेडिसिन लेना जरूरी है, रूटीन चेकअप आपको लेना जरूरी है। डेथ कब होती है? जब आप इनर वर्क नहीं कर रहे होते, वो ट्रोमा आपका बढ़ता ही रहता है, बीमारी बढ़ती रहती है, क्योंकि वो स्टोर पड़े रहते हैं अंदर, जंक लगा रहता है। तो जंक लग लग के क्या है, लोहे के ऊपर अगर जंक लगता रहेगा क्या होगा, एक दिन टूट के गिरेगा। सेम शरीर इंसान का है। तो अब आगे क्या है, आपको ये सारा प्रोसेस में से रोलर रोस्टर किया जाता है, किस लिए? एक हार्मोनियस यूनियन के लिए तैयार किया जाता है। तो क्या है, एक आत्मा को तैयार किया जाता है दूसरी आत्मा से मिलाने के लिए। परमात्मा आपके ऊपर कितना काम करते हैं आपने ये सोचा भी नहीं है। देख लो, सोच लो कि कितने सारे आपके अंदर से प्रोसेस गुजरते हैं और आप चिल्लम चिल्ली करती रहती हैं। तो ये क्या है, सारा का सारा दूसरी आत्मा जो आपकी दूर आत्मा है उससे मिलाने के लिए ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं। ओल्ड पैटर्न, ट्रोमा, जो कास्ट, ओल्ड बिलीव सिस्टम, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, ये सब ढह जाते हैं। वो सब एनर्जी रिलीज होकर नई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो फेजफुल, जो बहुत ही पेनफुल होता है। ये भी रीजन है पेन बॉडी का। इसको ठीक कैसे करें, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। अगर आप इनर वर्क कर रही हैं तो इसका फिक्स है, क्योंकि मैं उसको ऐसा इनर वर्क कराती हूँ, सारी की सारी कुछ दिनों के बाद हवा में उड़ने लग जाती हैं, सारे ट्रॉमा उनके हील हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, सबसे अलग, सबके अलग अलग हैं, कईयों के तो वर्षों लग जाते हैं, ये जन्म भी ऐसे ही चला जाता है उनका। हम तो कर रही हैं, एक का उधर से कर लिया, एक का उधर से पकड़ लिया, एक का उधर से पकड़ लिया। हम 7 चक्रा कर रहे हैं। 7 चक्रा में इतना जंक डीएनए होता है, उसको छेड़ने से ही ऐसे आता है, कितने जन्मों का भरा पड़ा है अंदर कचरा। तो ये सब ब्लॉक, इनर वर्क से सब ब्लॉक हटते हैं। अपने ऊपर ध्यान रखें, सिर्फ खुद पे, अपनी ग्रोथ के लिए। ये सब क्या है, इसलिए मैं कहती हूं कि इनर वर्क करो और उसको ब्लॉक रखो कम से कम 1 साल, जब तक आपका काम नहीं होता। तो ये इनर वर्क किसके लिए कर रही है? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए दो, खुद की ग्रोथ के लिए दो। जैसा मैंने शुरू में बताया, भगवान राम ना अपने विवाह को बचा सके, ना भगवान कृष्ण अपने कर्म से बच सके, और ना महामृत्युंजय
भगवान महामृत्युंजय, जिनके तो महामृत्युंजय करके हम तो बाहर निकलते हैं सफर पे, हनुमान चालीसा पढ़ के हम जाते हैं तो भूत प्रेत नहीं आते, और उसी रात भूत आके आपको चुड़ैल की तरह चिपक जाता है। उसका रीजन है कि वो स्टोर कर्मा आपके अंदर, आपका ही भूत आपको रात को पकड़ लेता है। तो ये क्या है, न स्वयं महामृत्युंजय सती की मृत्यु को रोक सके, न रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर से बच सके, और ना ही रावण और कंस अपनी अपार शक्ति के बावजूद अंत को टाल सके। तो इसलिए ये जो इधर से उधर से उधर से इधर से माला ले लेती हूँ, जाप ले लेती हूँ, मंत्र ले लेती हूँ, आप अपनी जर्नी को ही डिले कर रहे हो। अपने अंदर की चीजों को व्यवस्थित करो, इसलिए ये इतना हैवी बॉडी पेन होता है। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। और नए साल से नई ऊर्जा के साथ, मैं नई एनर्जी एक्सचेंज के साथ आऊंगी। जिन्होंने इनर वर्क लेना है 31 दिसंबर तक वो अपना कर ले, कि उसी एनर्जी जो पुरानी एनर्जी एक्सचेंज है उसके साथ रहेगा। नेक्स्ट ईयर से नई एनर्जी के साथ हम टैपिंग करने वाले हैं।